आदेश। आज आपको मैं बताऊंगा कि तामसिक देवी देवताओं के घर में सेवा क्यों नहीं करते, क्यों उनके घर में सेवा करने से बर्बादी होना शुरू हो जाता है। उसके बारे में संपूर्ण चीज़ें बताऊंगा आज आपको मैं। किसी भगत या किसी ने साधक को मंत्र में सफलता नहीं मिल रही, साधना में सफलता नहीं मिल रही, किसी को गुरु धारण करना होगा तो वीडियो में व्हाट्सअप नंबर जो दिया उसके जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपके प्रश्न का जवाब आपको वहाँ मिल जाएगा। तामसिक देवी देवताओं के घर में सेवा करने से घर में जो तामसिक देवी देवता की सेवा उठाते हैं वो पहले सेवा तो नहीं उठा लेते। उनको भक्ति करते करते थोड़ा समय होता है। जैसे जैसे भक्ति करते करते ज़्यादा समय जैसा होता है वैसे ही उनके घर में दुख तकलीफें होना चालू हो जाती है। ये किसके साथ ज़्यादा होता है? जिसे तामसिक भक्ति करते हुए 9 से 8 साल ऐसे हो चुके हैं, उनको ऐसी तकलीफें ज़्यादा होती है। घर में दुख तकलीफें, किसी की मौत हो जाना, किसी को बीमारी होना, ऐसी तकलीफें उन्हें होती है। क्यों होती है उसके बारे में भी संपूर्ण चीज़ें मैं बताऊंगा। अब वो तो तामसिक देव देवता के घर में भोग तामसिक ही लगाते, मीठे भोग पे तो चलाते नहीं है। तामसिक देवी देवता को उग्र स्वरूप में चलाते तो फिर उनको तामसिक भोग ही लगता है। मांस है, दारू है, ये सब चीज़ें ही उनको भोग में लगती है। तो फिर उन्हें तामसिक भोग नहीं लगा पाते तो फिर मीठे भोग में चलाते। अब जो चीज़ को आपने तामसिक में उठाई है वो चीज़ को तो फिर 8-9 साल बाद तुम मीठा भोग लगाओगे, वो तो मीठे भोग पे नहीं चलेगी, वो लेगी बलि। बलि यानी घर में से किसी को भी चीज़ दुर्घटना में ले लेगी, किसी को बीमारी हो जाती, किसी को हो जाती, ऐसी क्रियाएं होना चालू हो जाती है, दुख तकलीफें होना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ इसका ही असर रहता है। जो लोग तामसिक भोग उठाना चालू करते, तामसिक देव देवताओं को तामसिक में चलाते, बाद में मीठे भोग में चलाने का प्रयत्न करते, उनको ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाता है। तो फिर बहुत लोगों का मुझे मैसेज आता है कि गुरुजी इसका क्या उपाय है, इसका क्या काट करे, इसकी कैसे काट करे। अब इसकी काट कैसी होगी? इसकी तो काट होगी नहीं। जो चीज़ को आपने सिद्ध कर ली उसको तामसिक चीज़ों में चला रहे हो, उसको तो फिर बाद में आप छोड़ना चाहोगे या उसको मीठे भोग में लोगे तो वो चीज़ मानेगी भी नहीं, क्योंकि आपने उसे तामसिक चीज़ों में मनाया है, तामसिक चीज़ों में उसको सिद्ध किया है। समझे? तो फिर उसको मीठी जी भोग पे चलाओगे, वो मीठे भोग पे चलेगी नहीं। क्यों अघोरी लोग इतने संसार छोड़ के, सब माया छोड़ के अकेले में ही साधना सब कुछ करते, कुछ उसमें कुछ होगा इसके लिए वो लोग ऐसा अकेले में सब कुछ साधना सिद्धियाँ करते, शमशान में साधना सिद्धियाँ करते, उस घर में रह के नहीं करते। उसमें कोई लॉजिक होगा, उसमें कुछ क्रिया होगी, इसके लिए वहाँ पे वो करते, क्योंकि वहाँ तामसिक भोग लगते। ये सब चीज़ें संसार में चलने वाली नहीं है, इंसानी लोगों में रहने वाली ऐसी चीज़ें नहीं है। प्रेत है सब कुछ, तामसिक चीज़ों में प्रेत आते हैं, कितने देवी देवता भी आते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रेत योनियाँ आती है। वो इंसानी लोगों में रह नहीं सकते, उनके लिए उनकी तरह ही इंसान लगता है जो तामसिक चीज़ें चल रह सके। अभी तुम्हारे घर में कोई तामसिक खाता नहीं है, कोई मांस खाता नहीं, दारू पीता नहीं, तुम तामसिक देव देवताओं को उग्र स्वरूप में चलाओगे तो फिर वो कार्य नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अभी की जनरेशन कैसी जोश में होश खो बैठती है, सोचा नहीं उतने में वो चीज़ कार्य करना चालू कर देते। मंत्र मिल गया तो मंत्र जपना चालू कर देते, उन्हें वो पता नहीं रहता है कि मंत्र कौन से चाहिए, इसका कार्य क्या होगा, मंत्र क्या कार्य करते वो उन्हें पता नहीं रहता है। बहुत से लोगों का तो मुझे मैसेज आता है कि गुरुजी मैंने मंत्र जाप करना चालू किया, मुझे ऐसे ऐसे अनहोनी होना चालू हो गया। अरे पण बेटा, मंत्र कौन सा है उसके बारे में जांच पहचान करो। मंत्र कौन से देवता का है, सिद्धि कैसे करना, क्या भोग है, क्या विधि है, वो पहले देखो। अब अपने भी खाना खाते वैसे ही देवी देवताओं को भी भोग लगाना पड़ता है, तब वो भी खुश रहते, समझे।
कुछ लॉजिक नहीं लगाते हो आप तो फिर भटक जाते हो। इसके लिए बोलते हो गुरु धारण करो अच्छा, तब जाके सेवा में उतरो। और मुझे तो भक्ति करने वाला ही इंसान अच्छा लगता है, ऐसे जोश वाले इंसान अच्छे नहीं लगते। जो भक्ति कर पाते वो इंसान अच्छे लगते, उनको ही मैं चेला बनाता हूँ, समझे। तामसिक देवी देवताओं की सेवा इसके लिए घर में नहीं करनी चाहिए। आदेश।